मंच रोचक महोदय, आप पहले लोगों को बता दीजिए कि आप क्या लेकर जाएंगे। बोलिए। सवाल आपने खड़ा किया, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप क्या लेकर जाएंगे। जो गुरु भाई बहना बांटते हैं उस चीज को दिल में रखेंगे। गुरु भाई बहना का बात कौन बोल रहा है? तो ये बोलिए ना, जो महादेव ने दिया है वो लेके जाइए। गुरु भाई बहना का बात का नहीं है कुछ। मैं थोड़ा आदमी कुकुर टाइप का, कुकुर समझते हैं, कुत्ता ठीक ठाक आदमी। अभी चंद्रदेव भाई बोल रहे थे जाई तो मंच पर ठीक ठाक बोली है, कुत्ता जो है तो नहीं भूखी। हमने कहा कि देखो भाई, या तो हमको मना करो कि हम जाएंगे, नहीं करें। मैं अपना एक अनुभव 22 साल का सुना था। कमल देखे, कमल फूल किसने देखा है? सब हाथ उठाइए जो देखे। अच्छा देखे। कमल कहाँ उगता है? गौर किए? गंदे पानी, स्थिर पानी में। ये मेरा अनुभव है। और कमल को जब तोड़िएगा ना, भगवती का बहुत प्रिय फूल में आता है कमल। उसकी सुगंध इतनी झीनी झीनी होती है, इतना बढ़िया होता है। मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं, आप गौर से समझने की कोशिश करिएगा। कल भी मैं बोला था, कल और तुमने साकमान में मैं बोला था कि गंदे पानी में वो कमल निकला है। कमल का कोई शोर आज तक नहीं भूल पाया, इसलिए शिव का भी शोर कोई नहीं इस दुनिया में भूल पाएगा। शिव ही आप में उतर जाए, वो अपना शोर लेके उतर जाएंगे। शिव का शोर हम आप नहीं ढूंढ सकते। और उस गंदे पानी का थोड़ा भी प्रभाव उस कमल पर नहीं होता है, इतना बढ़िया सुगंध होता है उस कमल। ठीक शीर्षिष्ट हम आप हो रहे हैं ना, लंबी यात्रा के बाद आपको हमको अनुभव होगा कि ये संसार तो कीचड़ के समान है। और आप में जो कमल की खुशबू वो गुरु ला रहा है ना, वो एक दिन घोषित होगा कि तालाब इतना गंदा और कमल की खुशबू इतनी सुंदर, उसकी सुंदरता इतनी अच्छी। शिक्षित उस तरह से घोषित होंगे। मैंने अपनी जिंदगी में अनुभव किया है कि इस संसार में जहां हम आप फंसे हुए हैं, अभी बहुत लोग व्याख्या कर रहे थे संसार का, लेकिन सही व्याख्या उन्होंने नहीं किया। और उसमें हमको आपको कितना बढ़िया वो कमल बनाता है, समझ रहे हैं इस बात को? अभी चंद्रदेव भाई बोल के गए थोड़ी देर पहले कि कितना कष्ट हुआ है। अभी हम लोग बैठ के बात कर रहे थे कि 2004 की उस ठंड को याद करिए, जिसमें वो विनोद भाई भजन गाने आए होंगे, त्रिशूल बजाते, मर जाते वो। इतनी कड़क ठंड थी और यहाँ से थोड़ी दूर नहीं दिखाई पड़ता था कि हम लोग घर भी वापस लौट जाएं। और एक गुरु भाई है जो अभी ज्यादा है आसनसोल में, बंगाल में, उसने एक घर के पूरे टाट को ही उजाड़ दिया और घूरा लगा के किसी तरह से विनोद भाई को बचाया। इतनी ठंड थी। और जब शिव को गुरु मानने के बाद विरोध होना शुरू हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। मतलब इस संसार रूपी वो जो तालाब है, जिसमें बहुत गंदा पानी है, चार कीड़ा है, मकोड़ा है, बहुत ढंग का चीज है, और उसमें भी वो कमल निकलता चला जा रहा है। मतलब समझिए, इस चीज को समझने की कोशिश करिए कि लाख बाधाएं आई
लेकिन उसका प्रभाव उस कमल पर नहीं पड़ा। हमारे आपकी दुनिया में भी जहां हम आप हैं, लाख बाधाएं आएंगी, लेकिन अगर ये तय कर लिया कि शिव के साथ रह जाएंगे, तो बाबू कमल के समान एक दिन खिल के फिर महादेव और भगवती के चरणों में लग जाएंगे। ये मेरा अनुभव है, मैंने अनुभव किया। रही बात, अभी कुछ लोग चर्चा में बोल रहे थे, देखिए हम आप महादेव की चर्चा में तो पहले खूब होता था, अब तो थोड़ा कम हो गया है। लोग बोलते जरूर हैं, समझते नहीं। बोली में बोलते हैं हम आप, लेकिन समझ नहीं पा रहे। अच्छा, अभी मैं बोलूं, जितना भी लोग बैठे हुए हैं, महादेव की आरती गाइए तो एक तरफ से सब उठेगा, एकदम कर्पूर गौरव करना होता है, शुरू कर देगा। अब पूछिए जे इसका मानी समझते हो? आपको बता दें, उसमें एक शब्द आया करुणा अवतारण। एक शब्द पर मैं बोल रहा हूं कि वो हमारे जिन लोगों ने इसको बनाया होगा, क्या उसके दिमाग में आई होगी, क्या शिव ने दिया है जो उसने इस शिव की जो बड़ाई की है। बड़ाई है, आरती मतलब बड़ाई नहीं है, और कुछ है थोड़े। वो शुद्ध बड़ाई है कि कर्पूर के समान गौर वर्ण है आपका। आप करुणा को अवतरित करते हैं, करुणा अवतार हूं। एक बात जानते हैं, करुणा में बहुत सी छिपा हुआ है, ऐसी ऐसी चीज छिपी हुई है, चाहे आपके लिए वो गंदी हो या सबसे बढ़िया। जैसे सूर्य में बहुत चीज छिपा हुआ है, लेकिन जितना चीज का पता वैज्ञानिक ने लगाया, उस चीज से फायदा ले रहा है। कौन सा रे नहीं है सूर्य की किरणों? अगर सूर्य की किरण में रे नहीं हो, तो आपके धरती पर जो फिजिक्स ने, जो भौतिक विज्ञान ने खोज करके निकाला है, बच्चे लोग बैठे हैं पढ़ते होंगे, अल्फा रे, बीटा रे, गामा रे, एक्स रे। मैं भी पढ़ा हूं, मैं तो सिविल इंजीनियर, बाद में मेरा सब्जेक्ट चेंज हो गया, तो इंटर तक तो मैंने पढ़ाई की है। ये सारे रे उसी से निकले हैं, लेकिन जिस रे का पता चला उसको कवर किया। और सूर्य की किरण में क्या नहीं है आप जानते हैं? सूर्य की किरणों में वो चीज है कि एक ऐसी मिट्टी है जिस पर सूर्य की किरण पड़ जाए सोना बन जाएगा। माफ करिएगा, हम बता तो रहे हैं, सोना बन जाएगा, वो चीज है। फिर उस शिव को बोला गया कि करुणा अवतारण, उसकी करुणा के अधीन रह रहा है। कोई हत्यारा है कि नहीं, कोई बलात्कारी है कि नहीं, कोई चोर है कि नहीं, कोई डकैत है कि नहीं, कोई इंसान है कि नहीं, कोई भगवान है कि नहीं, उसी के करुणा के अधीन सब कुछ है। लेकिन उसी के करुणा नहीं कहा, कहने वाले ने ये नहीं कहा, वो ईश्वर के रूप में उसको स्मरण किया, उसको जो अनुभूत हुआ उसने वो लिखा है। उसने ये नहीं कहा कि दया अवतारण, कहा करुणा अवतारण, और उसी करुणा में उसकी दया है। क्या हमको आपको पता है ना कि हमारे वैज्ञानिक ने आज से 200 साल नहीं, क्या बोले, उसको आंका नहीं जा सकता है। सृष्टि के शुरुआत में ही भारतवर्ष की धरती पर ऐसे ऐसे वैज्ञानिक हुए हैं, ऐसे ऐसे ऋषि महर्षि पैदा हुए हैं जो पता लगा लिया कि सूर्य की किरण में आग है। आग है कि नहीं है? मैग्नीफाइड ग्लास को सूर्य की किरण पर ऐसे खड़ा कर दीजिए, नीचे कागज रख दीजिए, फूक से आग पकड़ लेगा उसे। देख लीजिए, उसमें जो आग की शक्ति है वो मैग्नीफाइड ग्लास क्या करता है, कंसंट्रेट कर देता है, एक जगह जमा कर देता है, और एक जगह जमा करके छोड़ दिया, आग पकड़ लेता है। पहले के जमाने में लोग सलाई इतना नहीं होता था ना, वो मैग्नीफाइड ग्लास को जेब में रखता था, बीड़ी पीने वाला ससुरा, कहीं सूर्य की किरणों में ऐसे करके पत्ता उत्ता रख दिया, बस आग पकड़े, उसमें बीड़ी जला देता। क्या पता नहीं है कि नहीं? क्या सूर्य की किरणों में बिजली की ऊर्जा है या नहीं है?
बच्चे लोग बैठे हुए पास पढ़ते होंगे, फिजिक्स में पढ़ाया जाता है विद्युत धारा के बारे में पढ़ाया जाता है ना। अंग्रेजी में पूछता है कि ये इलेक्ट्रिक, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, तो शिक्षक इनके पढ़ाते होंगे ना, व्हेन इलेक्ट्रॉन इज पास इन कंडक्टर दैट्स कॉल्ड करंट, कि जब इलेक्ट्रॉन किसी कंडक्टर के द्वारा पास होता है उसको विद्युत धारा कहते हैं। क्या वो विद्युत धारा है कि नहीं सूर्य में? आप गौर करिए, है, वो विद्युत है, वो इलेक्ट्रॉन है सूर्य की रोशनी में, और जिसको सोलर प्लेट के द्वारा कवर करके आज हमारे लिए देखिए गाड़ियां चल रही है, तो हर चौक चौराहे पर लाइट जल रहे हैं, बहुत घरों में लगा हुआ है जिससे खाना बनता है। देखिए है कि नहीं है? ठीक, वो करुणा अवतारण, उसके करुणा में वो दया है। मैं बोलूं ये भाई साहब ये क्या है, कोई बोलेंगे विद्यालय, मैं उस पर इशारा करके ये विद्यालय का क्या है, तो बोलेंगे दीवार है। अब दीवार तो है, लेकिन दीवार है क्या, उसके बारे में अगर पूछा जाए तो लोग बोलेंगे ना ईंट है, सीमेंट है, फिर बालू है, उसमें गिट्टी है, रॉड है, तब ये दीवार है। देखिए उस इनबिल्ट उसमें सब कुछ सम्मिलित है, तब वो दीवार है। ठीक, वो करुणा अवतार, वो पूरे संसार का मालिक है, लेकिन उसकी मलकियत रहते हुए भी यहाँ चोरी नहीं है, कि बेईमानी नहीं है, कि क्या नहीं है, इंसानियत नहीं है, कि हैवानियत नहीं है, या भगवान नहीं है। तो कोई तो है जो खोज के निकाल लिया कि उसके दया के अधीन हो जाओ ना, तो ये मंदिर का भी शिव तुमको समझ में आ जाएगा। ये मंदिर का शिव जिसको वर्षों से पूज रहे हैं, और सोचिए पूजने वाले ने क्या सोच के पूजा होगा, क्या दिमाग होगा उसके पास, वो सब नहीं है हम लोगों के पास, अब नहीं, आज के लोगों के पास नहीं। कारण यहाँ है, अभी ना कोई एक प्रश्न था समझती से सीखता हुआ क्या, वो अपने आप में सिमट गया, उसको क्या पता है कि इसमें क्या है। मैं एक रोज व्याख्या कर रहा था 5 तत्वों का, मैंने कहा तत्वों की तन्मात्रा बताई, कोई लोग नहीं, एक भी नहीं बताया। हमने कहा तत्वों का मंत्र बताइए, हर तत्व का अपना अपना मंत्र है, हर तत्व का अपना अपना मंत्र है। जल भी चढ़ाते हैं उसका भी अपना मंत्र है, जल का भी मंत्र होता है। जल का मंत्र तो आप लोग जानते हैं, लेकिन बोली में जानते हैं, रियल में नहीं जानते हैं। जल का मंत्र होता है वो ऊपर अनुस्वार वम, जिसको बोलते हैं बम, नहीं जल चढ़ाने जाता है तो कहता है बोल बम बोल बम, ये बोल बम नहीं है, वो वन जल का मंत्र है। जल को चार्ज किया जाता है, जल की उसकी शक्तियों को उद्धृत किया जाता है, उसको आवेशित किया जाता है, तब जाके वो शिवलिंग पर पड़ेगा। शिवलिंग को भी आवेशित करने का मंत्र है। मैं ठीक बोल रहा हूं, चलिए उतना जाने की जरूरत। उसी करुणा में ये दया भी छिपी हुई है। कल दिलीप ने मुझे पूछा शौक मान में कि एक बात बताइए भैया, तो साहब को महादेव ने चेला कब बनाया? हमने कहा 74 में। कहां बनाया? हमने कहा आरा के गंगे शमशान में। कहा जी पहली बार आप बोल रहे हैं। हमने कहा मुझसे कोई पूछा ही नहीं तो हम काहे बटर बटर करे साले। अरे उसी समय उस आरा के गंगे शमशान में वो थका, वो हारा, वो हरिंदर इस दुनिया से हार गया, अपने आप से हार गया। अब सोचा कहां जाए, क्या करें हम। तत्क्षण उसके ख्याल में वो महादेव उतरा और मंत्र, वो जो संस्कृत का श्लोक दिमाग में देते हुए और ये साबित करवा दिया, अब कोई उपाय नहीं है बेटा, महादेव को गुरु मान लो। और वही दया कर दिया, वही चेला के रूप में स्वीकार कर दिया। वहीं से न कहानी शुरू होती है। अभी एक सवाल आप लोगों ने किया था, दिलीप उस पर बोल रहे थे, थोड़ा थरथरा के रह गए, वो नहीं बोल पाए ठीक से।
क्या गुरु आदेशित कर्म करने से गुरु की दया या शिष्य बन सकते हैं? ऐसा ही कुछ सवाल। अच्छा एक बात बताए, जो गुरु आदेश हमको आपको किया, किसी एक को गुरु भेटाया क्या? हमारा 2-3 बार परेत भेटाया है, अरुण भाई से पूछिए। भले महादेव भेटाया नहीं, एक बार भगवती मिली थी तो उत्तम भाई पूछिए, तारापीठ के मुंडमालिनी मंदिर, उसमें भी साहब की दया से साहब को मैं जिद किया था भगवती से मिलाइए, तो उन्होंने कह दिया था जो कहा था मैं भगवती को बोला मुझे की, अच्छा बातचीत हुआ था। उसके साक्षी जिंदा में तो अभी एक उत्तम भाई है और कुछ लोग अब धरती पर जो साक्षी थे। सोचिए कभी इस चीज को। और उसी समय साहब पर दया हुई और स्वीकार कर लिया महादेव ने, अब तो ये हाल है, अब तो ये थक गया, दुनिया से टूट गया, अपने आप से भी टूट गया। और उसी समय महादेव ने उनको दया करके स्वीकार कर लिया और चला बना भी। भले इशारा बाद में धीरे धीरे मिलता गया। ये सूत्र क्या है? एक इशारा है मात्र। आप जा रहे हैं इधर गलत दिशा में, आप विक्रमपुर के तरफ जा रहे हैं, आपको जाना है गोपालपुर। किसी से पूछे ए भैया हम लोग गोपालपुर जाएंगे, बड़ी थक गए हैं, अब उल्टा जा रहा है, आप सिर्फ उंगली से इशारा कर रहे हैं कि इधर चले जाओ। ये सूत्र मात्र इशारा है और इस इशारे में ताकत है, तो हरिंदर आनंद की ताकत है और वो इशारा कर रहा है कि चलो शिव की तरफ। ये सूत्र मात्र सहायक है। तो आपको इशारा कर रहा है इधर नहीं बाबू, ये इस जगत में इस तालाब में तुम फंसे हो, लेकिन मेरे तरफ आओ ना, हम तुमको कमल बना देंगे। मात्र इशारा मेरे समझ, और उस इशारे पर आप निकलते चले जाइए ना। देखिएगा धीरे 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 कहाँ जा रहे हैं। ये गाना नहीं सुनते, गाना सुनते हैं आप? एक सिनेमा में गाना आया था, ये कहाँ आ गए हम यूं ही साथ चलते चलते, हरिंद्र नीलम के साथ चलते चलते। अब चलिए उनके साथ, देखिए धीरे धीरे कि उसी करुणा, इस संसार में उसकी करुणा है, लेकिन उसी करुणा में उसकी दया भी है। आप उस दया को निकाल लीजिए। इस मकान में पिलर भी है और दीवार भी है। अगर पिलर के बारे में पढ़ाई कर लीजिए, बड़का बड़का ब्रिज जो बना हुआ वो पिलर पर टिका हुआ है। आप नदी का समंदर पार कर, अगर समझ गए कि ये पिलर क्या है। हमको आपको ज्यादा समझने, ज्यादा भारी बनाने की जरूरत नहीं है। आप समझ जाइएगा। और कोई बोल रहे थे ना, चर्चा में कोई बोल रहे थे कि महादेव की पूजा फलना देखना। देखिए पूजा हम लोग मना नहीं कर सकते हैं, पूजा पूजा है बाबू, कभी मना नहीं कर सकते हैं, आप पूजा नहीं करिए, लेकिन पूजा को समझ जरूर लीजिए। समझ लीजिएगा ना तो कुछ भी कर लीजिएगा। अगर समझ हो गई अगले के बारे में ना, तो अगले से कोई भी काम आप करवा लेते हैं। पत्नी है, पति का समझ आपको हो गया कि मेरे पति क्या है और कैसे पसंद करते हैं रहना, इस चीज को समझ लेते हैं तो आप सब काम करवा लेते हैं उनसे। तो सिर से यही समझ लेना है। साहब ने यही कहा कि सिर से इतनी तो समझ ले लो ना, उसके बाद तो जो तुम चाहोगे वही हो जाएगा। किन्नों से देते पूछले क्या चाहते हो, जो नहीं होगा, जो चाहोगे वही हो जाएगा। तो थोड़ा सा हम लोग समझ लें। और पूजा तो हम लोग किसी को मना नहीं करते। पूजा का अर्थ ही होता है प्रेम, लेकिन प्रेम की समझ नहीं है, इसलिए हम लोग कहते हैं कि पहले गुरु के पास आ जाइए, अब फिर बाकी तो प्रेम आप करिए लीजिएगा, तब तो आप कान कान में शिव को खड़ा कर लीजिएगा। और शिव तो आपके लिए कान कान में है। सीख लिया जाओ। ऋषि दुर्वासा ने तो पहले तो ऐसे ही पूजा किया था। महादेव क्या थे दुर्वासा, पहले तो ऐसे ही पूजा किया था और करते 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 जब उनका दिमाग समझ गया
तो बैठे पूजा करने के लिए शिवलिंग है, प्रिया है, तो बेलपत्र है, फूल है, अक्षत है, हल्दी का बुरादा है, चावल है, ये सारे सामान को लेके शिव की पूजा के लिए बैठे हैं। जैसे जिस सामान को छूते हैं लगता है कि वही महादेव, और हर कण कण में दुर्वासा को महादेव बुझाया। तो दुर्वासा ने कहा, क्या कहा, सब तो महादेव है। देखिए यही चीज, ये समझ हमको आपको हो जाए, इसीलिए ना हम आप एक जगह बैठते हैं, जमा होते हैं कि कम से कम इतनी तो समझ हो जाए। मैं सिखाऊं इन चीजों को साहब से, और जब सीख लिया तो हमको लगता है इसकी जरूरत ही नहीं है मेरी जिंदगी में, कोई जरूरत नहीं। मैं जानता हूं कि उस शिवलिंग को कैसे ये किया जाएगा, कैसे जल चढ़ाया जाएगा, कैसे इनसे परिणाम निकले, मैं सिखाऊं इन चीजों को साहब से। अब जरूरत नहीं, लगता है कि इसकी क्या जरूरत है। हम अकेले महादेव से लेके बहुत कुछ यहाँ कर लेंगे, कहाँ हो जाएगा। साला एक महादेव ऊपर बैठा हुआ है, साहब बोल रहे हैं इस बात को कि एक महादेव ऊपर बैठा हुआ है, तो यहाँ कौन कुकरम नहीं हो रहा है। एक हरिंदरे में महादेव हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक गरीबे हर महादेव हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। अरे वो महादेव तो हर दिल का मालिक है, लेकिन हर दिल इस बात को समझता नहीं है। शिव चर्चा यही समझाना चाहता है कि कम टू लर्न एंड गो टू सर्व। अंग्रेजी में लिखा गया, कम टू लर्न गो टू सर्व। आओ शिव चर्चा में, आओ सीखो यहाँ पर महादेव से, महादेव सिखाएगा तुमको। कम टू लर्न, सीखने के लिए आओ। गो टू सर्व, जाओ दुनिया में लोग सर्व करो, मतलब महादेव को बांटो, महादेव को हर दिल में प्रतिस्थापित करो। वो महादेव तो हर दिल में बैठा हुआ। तो आइए हम लोग चले उस शिव के तरफ, कुछ सीखें, कुछ सिखाएं। ऐसा सीखे महादेव से, ऐसा सीखे साहब जी से, इस दुनिया को देख के चले जाए, कल हम रहे ना रहे। और किसी ने कहा चर्चा में, शिष्य होने के लिए दया नहीं मांगते, वे ससुराल पर डूब मरना चाहिए। ये गाड़ी मिलानंद जिसने इस काम को शुरू किया, उसने अपने महादेव को कहा कि करोड़ों जन्म सारा पैखाना टंकी का पिल्लू बना के मुझे रखो, तू दुनिया का गुरु बन जाओ। और हम आप कह रहे हैं अपन हाथ जय जगन्नाथ। आपको याद नहीं होगा 2007 में जब बांध टूटा था, मैंने साहब को फोन किया था, साहब पटना में थे। मैंने कहा सरकार ऐसे जगह में बांध टूट गया है, और मैं जानता था बसी गांव में मैं आता था शिव चर्चा में, है हमारे बहुत गुरु भाई बहन है। मैंने साहब को बोला था फोन पर, मेरे बहुत गुरु भाई बहन है, ये सरकार थोड़ा बचाया जाए ना। साहब ने कहा था जाओ गरीब लोगों की मदद करो, मेरी ताकत है काम कर रही है। और पूछिए अगर बसी के लोग होंगे इसमें बैठे हुए, 17 दिन तक पटना से भी सामान आया था, समस्तीपुर से आया था, हम लोगों ने क्षेत्र से भीख मांग के और लोगों को खाना खिलाया था, कपड़ा बांटा था, दवाई बांटा था, क्या नहीं बांटा था। तो दर्द तो वो हरिंद्रानंद को है कि मेरे लोग जा रहे हैं, मेरे लोग भाष रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जाओ देखो हमारी ताकत तुम्हारे साथ काम कर रही है। दर्द तो उसको होता है ना, तो आप शिव के साथ रहिएगा, आप साहब जी के साथ रहिएगा। आपके आदमी को भी चोट लगेगी तो चोट लगी तुझको तो दिल ये मेरा रोता है। आप सबको मेरा